नमस्कार मित्रों। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास में गद्य विधाओं के अंतर्गत प्रमुख एकांकी एवं एकांकीकारों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक से जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हिंदी के प्रतिनिधि एकांकीकार एवं उनकी कृतियाँ। तो एक तरफ आपको एकांकीकार और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई एकांकी दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले एकांकीकार हैं महेश चंद्र प्रसाद और इनके द्वारा लिखी गई एकमात्र एकांकी है भारतेश्वर का संदेश। तो इसे कैसे आप याद करेंगे, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि महेश भारत के ईश्वर का संदेश लाते हैं। तो महेश से हो गया महेश चंद्र प्रसाद और भारत के ईश्वर का संदेश लाते हैं, इससे हो जाएगा भारतेश्वर का संदेश। तो इस तरह से इस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? महेश भारत के ईश्वर का संदेश लाते हैं। दूसरे एकांकीकार हैं देवी प्रसाद और इनके द्वारा लिखी गई एकांकी है उपाधि एवं व्याधि। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग अपनी माता का या मौसी का इस तरह से किसी भी जो श्रेष्ठ महिला का जब नाम लिखते हैं तो उनके नाम के आगे हम लोग देवी लगाते हैं। तो देवी क्या है? एक उपाधि है। तो इससे भी आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं कि देवी ही एकमात्र उपाधि है। तो देवी से क्या हो जाएगा? देवी प्रसाद और उपाधि है से बन जाएगा उपाधि एवं व्याधि। तो देवी क्या है? एक उपाधि है। इस ट्रिक से आपको आसानी से याद हो जाएगा देवी प्रसाद और उपाधि है से हो जाएगा उपाधि एवं व्याधि। अगले एकांकीकार की बात अगर हम लोग करें तो बड़े महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं जिनका नाम है बृजलाल शास्त्री। और बृजलाल शास्त्री जी की बात करें तो इनके द्वारा कुल लगभग 7 एकांकी लिखी गई है और इन 7 एकांकियों को आप क्रम से देख सकते हैं। पद्मिनी, 3 छतरानियाँ, पन्ना, तारा, कमल, पद्मा, को एम देवी और किरण देव। अब इन सभी एकांकी को आप कैसे याद करें? बड़ा कठिन सा आपको लगता है, लेकिन इसकी भी ट्रिक मेरे पास है। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि बृजलाल शास्त्री जी कहते हैं कि पद्मिनी, 3 चीज तुम पद्मा को देओ। पद्मिनी, 3 चीज तुम किसको? पद्मा को देओ। तो बृजलाल से हो गया बृजलाल शास्त्री, पद्मिनी से हो गया पद्मिनी और 3 से हो गया 3 चीज क्या है? एक पन्ना, तारा और कमल। किसको देना है? पद्मा को। पद्मा को, पद्मा से हो गया पद्मा और को से हो गया को एम देवी और देव से हो गया किरण देव। तो इस प्रकार ट्रिक क्या हो गई कि बृजलाल शास्त्री कहते हैं कि पद्मिनी, तुम 3 चीज पन्ना, तारा और कमल को पद्मा को देओ। तो पद्मा को से हो गया पद्मा, को से हो गया कोयम देवी और देव से हो गया किरण देव। तो इस प्रकार एक बार फिर देखें, बृजलाल शास्त्री पद्मिनी से कहते हैं कि तुम 3 चीज, एक पन्ना, 3 से हो गया 3 छतरानी, पन्ना, तारा और कमल को किसको दो? पद्मा को। तो पद्मा से हो गया पद्मा और को से हो गया कोयम देवी और देव से हो गया किरण देव। तो इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि बृजलाल शास्त्री कहते हैं कि पद्मिनी, तुम 3 चीज जो है पद्मा को दियो। अगले एकांकीकार हैं बद्रीनाथ भट्ट। और बद्रीनाथ भट्ट जी की हम लोग बात करें तो लबड़ धोधो इनकी एकमात्र एकांकी है जो कि प्राय परीक्षा में पूछी जाती रही है। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, बदरी की बात हम लोग करें तो गांव में जो बरसात का मौसम होता है उसे बदरी कहा जाता है। और बदरी में जब बरसात होती है तो चारों तरफ आपको कीचड़ दिखाई देने लगती है। तो कीचड़ को गांव में लोग लबड़ी कहते हैं। तो और जब बरसात के समय में आपके पैर में क्या लग जाता है? जब कीचड़ लग जाता है तो कहा जाता है कि कीचड़ को धो लो, यानी कि लबड़ी को धो लो। तो बदरी में क्या हो जाता है? लबड़ी को धो लो, यानी कि बदरी के समय
जब आपके पैर में लबड़ी लग जाती है तो उसको धो लेना चाहिए। इससे हो गया बदरी, से हो गया बद्रीनाथ भट्ट, और लबड़ी धोलो से हो गया लबड़ धो धो। अब ये निश्चित रूप से आपको कभी नहीं भूलेगी। और अगले एकांकीकार हैं हनुमान शर्मा, और इनके द्वारा लिखी गई एकांकी है मान विजय। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हनुमान शर्मा, और इनके द्वारा लिखी गई एकांकी है मान विजय। तो यहाँ पे मान और वहाँ भी मान, तो हनुमान शर्मा मान विजय, तो मान से मान को मिला देंगे तो आपकी ये ट्रिक आसानी से बन जाएगी। और अगले एकांकीकार हैं बेचन शर्मा उग्र, और इनके द्वारा लिखी गई एकांकी है चार बेचारे। अब यहाँ पर क्या है, बेच है और यहाँ पर है बेच, यानी कि बेचन और बेचारे। तो चार बेचारे, कितने बेचा, चार बेचा, तो बेचन से हो गया बेचन शर्मा उग्र, और बेचा से हो गया बेचारे से हो गया चार बेचारे। तो इस तरह से बेचन शर्मा उग्र को याद करने के लिए आप यहाँ का बेच ले लीजिए और पीछे भी बेचा ले लीजिए। तो बेच बेचा से आप आसानी के साथ इसको याद कर सकते हैं। अगले एकांकीकार हैं जो कि सुप्रसिद्ध नाटककार भी हैं और बहुत अच्छे काव्य भी किए हैं, जयशंकर प्रसाद जी। तो जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई एक एकांकी है एक घूंट। अब एक घूंट को कैसे याद करेंगे, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जब विष निकला था तो विष को एक घूंट में किसने पी लिया था, शंकर जी ने पी लिया था। तो इस कारण से लोगों ने कहा जयशंकर। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद, इनके द्वारा लिखी गई एकांकी क्या है, एक घूंट। अगले एकांकीकार हैं राम कुमार वर्मा जी, और बड़े प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। तो यहाँ पर इनकी दो प्रमुख एकांकी दी गई है, जिनमें पहली है बादल की मृत्यु जो कि 1930 में लिखी गई है, और दूसरी एकांकी है 10 मिनट। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि बादल की मृत्यु 10 मिनट में हो जाती है, यानी कि बादल जो है 10 मिनट में बनता है और 10 मिनट में बिगड़ जाता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि राम कुमार वर्मा जी की दो एकांकी, बादल की मृत्यु 10 मिनट में, तो बादल की मृत्यु से हो गया बादल की मृत्यु, और 10 मिनट से हो गया 10 मिनट। आगे एक बड़े प्रसिद्ध एकांकीकार हैं जिनका नाम है भुवनेश्वर प्रसाद, और भुवनेश्वर प्रसाद जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई लगभग 7 एकांकी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, और जिनमें कारवा श्यामा, एक सामहीन साम्यवादी, शैतान, लाटरी, प्रतिमा का विवाह और स्ट्राइक, इनके द्वारा कुल 7 एकांकी आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब इन 7 एकांकियों को कैसे याद करें, तो देखिए इसकी भी ट्रिक हमारे पास है, और आप इस ट्रिक की सहायता से आसानी से याद कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर को हम लोग कह सकते हैं कि उड़ीसा की राजधानी है, और उसे भुवनेश्वर का एक गांव है जिसका नाम है कारवां गांव। उस कारवां गांव में एक सामहीन शैतान जो है, लाटरी, लाटरी जिसे हम लोग कहते हैं ना कि लाटरी लग गई, यानी कि लकी ड्रा से क्या हो रहा है, प्रतिमा का विवाह हो रहा है। उस विवाह के लिए वो सामहीन शैतान क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि विरोध कर रहा है। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं एक छोटी सी कहानी बना करके कि भुवनेश्वर का एक गांव है जिस गांव का नाम है कारवां गांव। वहाँ का एक सामहीन साम्यवादी शैतान है जो लकी ड्रा यानी कि लॉटरी से प्रतिमा नाम की किसी लड़की का विवाह हो रहा था, और उसके विवाह के लिए विरोध करता है, स्ट्राइक करता है। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। बिल्कुल 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये तैयार हो जाएगा। क्या, भुवनेश्वर के कारवां गांव में एक सामहीन साम्यवादी शैतान लॉटरी से यानी कि लकी ड्रा से क्या हो रहा है, प्रतिमा नाम की किसी लड़की का विवाह हो रहा है, तो उसके लिए वो विरोध कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। और स्ट्राइक इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। देखिए मित्रों, अगर कि साधारण सी बात है,
अगर लकी ड्रा से किसी का भी विवाह होगा तो जाहिर सी बात है उसका तो विरोध होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगले एकांकीकार हैं गणेश प्रसाद द्विवेदी। और गणेश प्रसाद द्विवेदी जी की बात हम करें तो इनके द्वारा दो प्रमुख एकांकी लिखी गई है, जिनमें पहली है सुहाग की बिंदी और दूसरी है कामरेड। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि गणेश प्रसाद कहते हैं कि सुहाग की बिंदी रेड होती है। जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि शादी विवाह या मांगलिक कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें रेड है, जिसे हम लोग कहते हैं लाल रंग, तो लाल रंग को शुभ माना जाता है। तो इसलिए गणेश प्रसाद द्विवेदी बताते हैं कि देखो भैया, जो सुहाग की बिंदी होती है वो रेड होती है। तो सुहाग की बिंदी से हो गया सुहाग की बिंदी और रेड से हो गया कामरेड। तो इस प्रकार गणेश प्रसाद द्विवेदी जी की जो महत्वपूर्ण दो एकांकियां हैं। आगे देखें उदय शंकर भट्ट जी, जो कि बहुत प्रसिद्ध एकांकीकार हैं, और इनके द्वारा कुछ एकांकी यहाँ पर आप देख रहे हैं और कुछ एकांकी अभी हम लोग इसके बाद में भी इनकी पढ़ेंगे। तो जो एकांकी आपको यहाँ दिखाई दे रही है उसको हम लोग यहाँ ट्रिक से पढ़ लेंगे और शेष एकांकी इसके बाद में जो दिखाई देगी उसको हम लोग वहाँ पर पढ़ लेंगे। तो देखें, उदय शंकर भट्ट की बात करें तो इनके द्वारा यहाँ पर जो एकांकी है दुर्गा, दूसरे एकांकी है एक ही कब्र में, और तीसरे एकांकी है 10,000, और चौथे एकांकी है स्त्री का हृदय, और पांचवें एकांकी है 4 एकांकी। तो स्त्री का हृदय और 4 एकांकी को हम लोग अभी आगे की भी ट्रिक में पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो ट्रिक क्या है? उदय शंकर भट्ट जी कहते हैं कि देखो दुर्गा, एक ही कब्र में 10,004 स्त्री हैं। कितने? 10,004 स्त्री। तो अब उदय शंकर भट्ट से हो गया उदय शंकर भट्ट, दुर्गा से हो गया दुर्गा, एक ही कब्र से हो गया एक ही कब्र में, 10,000 से हो गया 10,000, और स्त्री से हो गया स्त्री का हृदय, और 4 से हो गया 4 एकांकी। ट्रिक क्या है? दुर्गा एक ही कब्र में 10,004 स्त्री हैं। किसने बताया? उदय शंकर भट्ट ने बताया। किसको बताया? दुर्गा को। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि एक ही कब्र में 10,004 स्त्री हैं। तो एक से हो गया एक ही कब्र में, 10 से हो गया 10,000, स्त्री से हो गया स्त्री का हृदय, और 4 से हो गया 4 एकांकी। कौन बताता है? उदय शंकर भट्ट बताते हैं। किसको बताते हैं? दुर्गा को बताते हैं। तो इस तरह से आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से इन सभी एकांकी को याद कर सकते हैं। आगे देखें, बड़े प्रसिद्ध एकांकीकार हैं जिनका नाम है सेठ गोविंद दास। और सेठ गोविंद दास जी की जो एकांकी आपको दिखाई दे रही है, स्पर्धा, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पद। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, जो सेठ लोग होते हैं तो ये व्यापारी लोग होते हैं, तो सेठ की स्पर्धा होती है। तो सेठ की स्पर्धा होती है किसके लिए? सप्तम रश्मि के लिए होती है। कब होती है? एकादशी को होती है। और कितने लोगों से होती है? पंच और चतुष्ष लोगों से होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सेठ है उसकी स्पर्धा सप्तमी रश्मि के लिए एकादशी को 5 और 4 लोगों से होती है। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। सेठ से हो गया सेठ गोविंद दास, स्पर्धा से हो गया स्पर्धा, सप्तरश्मि से हो गया सप्तरश्मि, एकादशी को से हो गया एकादशी, और पंच से हो गया पंचभूत, और चतुष से हो गया चतुष्पद। तो इस तरह से आप इन 5 एकांकी को आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। आगे देखें, जगदीश चंद्र माथुर। और जगदीश चंद्र माथुर जी की बात करें तो जगदीश चंद्र माथुर जी ने 3 प्रमुख एकांकी लिखी है, जिनमें पहला है भोर का तारा, दूसरा है मेरी बांसुरी, और तीसरी एकांकी है ओ मेरे सपने। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो इसे याद करने की ट्रिक है कि भोर के तारे में मधुर बांसुरी बजाना मेरा सपना है। तो भोर से हो गया भोर का तारा, और
मधुर से हो गया माथुर, बांसुरी से हो गया मेरी बांसुरी, और बजाना मेरा सपना है से हो जाएगा ओ मेरे सपने। अगले एकांकीकार हैं भगवती चरण वर्मा। और भगवती चरण वर्मा जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई एकमात्र प्रसिद्ध एकांकी है सबसे बड़ा आदमी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबके गांव की बात की जाए तो सबके गांव में कोई न कोई सबसे बड़ा आदमी जरूर होता है। तो आप इसको आसानी से याद कर लें कि भगवती चरण वर्मा हमारे गांव का सबसे बड़ा आदमी है और एकाकी बड़ा आदमी है। तो एकाकी से हो गया एकांकी, तो और भगवती चरण वर्मा से हो गया भगवती चरण वर्मा। कौन सी एकांकी? सबसे बड़ा आदमी। सबसे बड़ा हमारे गांव का आदमी कौन है? भगवती चरण वर्मा। और अगले एकांकीकार की बात करें तो बड़े महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं जिनका नाम है सुदर्शन, और इनके द्वारा लिखी गई एकमात्र प्रसिद्ध एकांकी है राजपूत की हार। अब इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजपूत कभी हारते नहीं थे, ये जीतने वाले थे। लेकिन जब सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया गया तो राजपूत की हार हो गई। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि सुदर्शन चक्र के प्रयोग से राजपूत की हार हुई। तो सुदर्शन से हो गया सुदर्शन, और राजपूत की हार से हो गया राजपूत की हार। अगले बड़े महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। और उपेंद्र नाथ अश्क जी की यहाँ पर हम केवल एक एकांकी पढ़ेंगे, और इसके आगे भी हम लोग उपेंद्र नाथ अश्क की ढेर सारी एकांकी को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ पर एक एकांकी की ट्रिक क्या है कि देखिए, उपेंद्र नाथ अश्क, अश्क को हम लोग पढ़ लें आंसू से। तो आंसू, जिस व्यक्ति की आंसू गिरती है, यानी कि जो व्यक्ति परेशान रहता है, दुखी रहता है, वो क्या करता है? लक्ष्मी का बड़ा स्वागत करता है या लक्ष्मी का बहुत बचा के रखता है और बड़ा उनका सम्मान करता है। कौन व्यक्ति? जो दुखी है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि उपेंद्र नाथ अश्क क्या? लक्ष्मी का स्वागत। अब इसके आगे भी उपेंद्र नाथ अश्क जी की ढेर सारी एकांकियां हैं जिनको हम लोग ट्रिक से जानेंगे। अगले एकांकीकार की बात हम लोग करें तो धर्म प्रकाश आनंद हैं, और इनके द्वारा लिखी गई एकमात्र एकांकी जिसे हम लोग पढ़ेंगे वो है दीबू। इसे आप याद कर सकते हैं कि जो धार्मिक लोग होते हैं वो दब्बू होते हैं। तो धार्मिक से हो गया धर्म प्रकाश और दब्बू से हो गया दीबू। अगले एकांकीकार की बात करें तो कमलकांत वर्मा है, और कमलकांत वर्मा जी की लिखी गई एकांकी है उस पार। तो आप कह सकते हैं कि कमलकांत उस पार रहते हैं। एकाकी कौन? परिवार वाले हैं। कौन? कमलकांत, जो कि उस पार रहते हैं। तो कमलकांत से हो गया कमलकांत वर्मा, और उस पार रहते हैं से हो गया उस पार, और एकाकी रहते हैं तो एकांकी विधा है। अगले प्रमुख एकांकीकार हैं जैनेन्द्र कुमार, और जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखी गई एकमात्र एकांकी है टकराहट। तो टकराहट किससे होती है? जब हम लोग कुमार होते हैं तो हम लोग टकराहट ज़्यादा करते हैं ना, किशोरावस्था में जब हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो क्या होता है? केवल टकराहट होती है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि जैनेन्द्र कुमार और टकराहट, यानी कि जब हम लोग कुमार होते हैं तो क्या होती है? आपस में टकराहट होती है। अगला है राधा कृष्ण मिश्र, और राधा कृष्ण मिश्र की जो एकांकी है किरानी का स्वप्न। किरानी का स्वप्न, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि राधा क्या करती है? स्वप्न देखती है। किसका? कि वह रानी बन गई है। तो राधा रानी बनने का स्वप्न देखती है। तो इससे याद कर सकते हैं राधा कृष्ण मिश्र, और उनके द्वारा लिखी गई जो एक एकांकी है वो है किरानी का स्वप्न। अगले जो एकांकीकार हैं जिनका नाम है गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, और गंगा प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई एकांकी है मिट्टी का शेर। तो इसे आप कैसे याद करेंगे? इसे आप कह सकते हैं कि गंगा की मट्टी का शेर, इन्हीं की गंगा की माटी का शेर है। तो गंगा से हो गया गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, और माटी का शेर से हो गया मिट्टी का शेर। आगे है केदारनाथ मिश्र, और केदारनाथ मिश्र की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई एकांकी है इंदु का तरुण भारत। तो केदारनाथ की कृपा से क्या हो रहा है? भारत दिन प्रतिदिन तरुण हो रहा है। केदारनाथ की कृपा से क्या हो रहा है? भारत दिन प्रतिदिन
तरुण हो रहा है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि केदारनाथ मिस्र, क्या इंदु का तरुण भारत। और अगले देखें जो एकांकीकार हैं जिनका नाम है कुंवर बहादुर, और इनके द्वारा लिखी गई एकांकी है प्रजातंत्र की एक झलक। देखिए जो राजकुंवर होता है तो राजा लोग क्या करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा घूमने टहलने नहीं देते हैं, और इस समय चुनाव का माहौल है, तो इस चुनाव के माहौल की एक झलक पाने के लिए जो राजकुंवर है वो चाहते हैं, इच्छा करते हैं। तो इससे आप ट्रिक बना सकते हैं कि राजकुंवर प्रजातंत्र की एक झलक देखना चाहते हैं, है ना। तो इससे हो गया कुंवर, से हो गया कुंवर बहादुर, और प्रजातंत्र की एक झलक देखना चाहते हैं से हो जाएगा प्रजातंत्र की एक झलक। आगे हैं महमूद अली कमलेश, और इनके द्वारा लिखी गई एकांकी है सूर्योदय। कमल कब खिलता है, तो कमल देखें रात में नहीं खिलता है बल्कि सूर्योदय के समय खिलता है। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कमलेश कमल कब खिलता है, सूर्योदय के समय खिलता है। अगले एकांकीकार हैं सत्येंद्र, और सत्येंद्र द्वारा लिखी गई एकांकी है कुणाल और व्यथित हृदय का पुण्य फल। कैसे याद करेंगे, देखिए जो सत्य वाला व्यक्ति है ना, वो क्या करता है, वो कुणाल करता है, और उसको क्या मिलता है, जो व्यथित हृदय है उसके पुण्य का फल मिलता है। तो कुणाल और व्यथित हृदय के पुण्य फल किसको मिलेगा, जो सत्य वाला व्यक्ति होगा। अब आगे देखें उदय शंकर भट्ट, जिनकी अभी तक हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, उदय शंकर भट्ट दुर्गा से कहते थे, क्या कहते हैं कि दुर्गा एक ही कब्र में 10,004 स्त्री हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था। अब उसके आगे की ट्रिक जो है उदय शंकर भट्ट की, इनके द्वारा जो लिखी गई कुल 11 एकांकी आपको दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले इन 11 एकांकी को जाने, बाद में हम लोग इनकी टिक को भी देखेंगे। तो पहले एकांकी है स्त्री का हृदय, दूसरा है चार एकांकी, तीसरी एकांकी है समस्या का अंत, चौथा है धूम शिखा, और पांचवा है अंधकार और प्रकाश। छठी एकांकी है आदिम युग, सातवीं एकांकी है पर्दे के पीछे, आठवीं एकांकी है आज का आदमी, नौवीं एकांकी है सात प्रहसन, और 10वीं एकांकी है नेता, 11वीं एकांकी है 19 और 35, और 12वीं एकांकी है वर निर्वाचन। तो इस प्रकार से उदय शंकर भट्ट की यहाँ पर हम कुल 12 एकांकी को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। अब ट्रिक क्या है, देखिए उदय शंकर भट्ट जी कहते हैं कि जो स्त्री का हृदय है वो 4 समस्याओं का अंत करता है। तो स्त्री का हृदय से हो गया स्त्री का हृदय, 4 से हो गया 4 एकांकी, और समस्या का अंत करता है से हो गया समस्या का अंत। अब कौन कौन सी 4 समस्याएं हैं, पहली समस्या है धूम शिखा को अंत करेगा, दूसरा क्या करता है अंधकार और प्रकाश को अंत करता है, तीसरा आदिम युग को अंत करता है, और चौथी बात है कि पर्दे के पीछे जो समस्या है उसको भी अंत करता है। कभी कभी हम लोग नहीं जानते हैं कि अंदर क्या है, और उस समस्या को औरत जो है, एक स्त्री जो है, सुलझा लेती है। अब आगे देखें, स्त्री क्या करती है, 4 समस्या का अंत करती है, लेकिन आज का आदमी क्या करता है, प्रहसन करता है, नेतागिरी करता है, 19 और 35 करता है, अर्थात इधर का उधर करता है, और बर करता है। बर माने क्या करता है, बारात करता है, और निर्वाचन करता है, मतलब राजनीति करता है कि किसी को लड़ता है, लड़ाता है, ये करता है। तो इस प्रकार से अब आदमी क्या करता है, आज का आदमी से हो गया आज का आदमी, प्रहसन से हो गया 7 प्रहसन, नेतागिरी से हो गया नेता, और 19 और 35 से हो गया 19 और 35, और बर माने बारात और निर्वाचन कर्ता से हो गया बर निर्वाचन। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर ट्रिक है, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। क्या है कि स्त्री क्या करती है, 4 समस्या का अंत करती है। कौन, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, और पर्दे के पीछे जो समस्याएं हैं, इन 4 समस्याओं को अंत करती है। और आज का आदमी क्या करता है, प्रहसन करता है, नेतागिरी करता है, 19 और 35 करता है, मतलब इधर उधर करता है, और क्या करता है, बर निर्वाचन करता है, बारात और निर्वाचन मतलब चुनाव लड़ता है और लड़ाता है, इतना करता है। देखिए मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक ट्रिक है
कि आसानी से आपको ये सभी रचनाएं बोध हो जाएं। इस ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य है केवल और केवल आपको इन सभी ट्रिकों को किस तरह से आसानी से बोध कराया जा सके, यही उद्देश्य है। तो आप क्या याद कर सकते हैं कि उदय शंकर भट्ट जी कहते हैं कि जो स्त्री है वो 4 समस्या का अंत कर देती है: धूमशिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग और पर्दे के पीछे। और आज का आदमी क्या करता है? प्रहसन करता है, नेतागिरी करता है, 1935 करता है और वर निर्वचन करता है। ठीक है ना? तो इस तरह से आप इन सभी एकांकियों को आसानी से याद कर सकते हैं। अब अगले बड़े प्रसिद्ध एकांकीकार हैं जिनका नाम है उपेंद्रनाथ अस्क। और अस्क जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख एकांकी है देवताओं की छाया में, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली, साहब को जुकाम है, 25 श्रेष्ठ एकांकी और लक्ष्मी का स्वागत, पापी, सूखी डाली, जोंक, आपस का समझौता और विवाह के दिन एक प्रहसन है जो कि उपेंद्रनाथ अस्क जी द्वारा लिखा गया है। तो देखिए मित्रों, लिखते समय मुझे लग रहा है कि उपेंद्रनाथ अस्क जी छूट गए थे, इस कारण से इनकी ट्रिक मेरे पास अभी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब कभी समय मिलेगा तो अलग से हम लोग ट्रिक के माध्यम से इनकी संपूर्ण रचनाओं को जानेंगे। अगले एकांकीकार हैं हरि कृष्ण प्रेमी। और हरि कृष्ण प्रेमी जी की बात करें तो इनके द्वारा कुल 5 एकांकी लिखी गई है, जिनमें पहला है मातृ मंदिर, दूसरा है राष्ट्र मंदिर, तीसरा है मान मंदिर, चौथा न्याय मंदिर और 5वां है बाणी मंदिर। तो इस प्रकार से जो हरि कृष्ण प्रेमी हैं उनकी सभी रचनाओं में मंदिर शब्द लगा हुआ है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और अगर ट्रिक देखें तो इसकी एक ट्रिक है कि मारा मनवा, माँ से हो गया मातृ मंदिर, रा से हो गया राष्ट्र मंदिर, माँ से फिर हो गया मान मंदिर, ना से हो गया न्याय मंदिर और वा से हो गया बाणी मंदिर। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि मारा मनवा। तो मारा मनवा से इनकी 5 जो एकांकी हैं वो आसानी से याद हो जाएंगी। और अगले बड़े प्रसिद्ध एकांकीकार हैं जिनका नाम है लक्ष्मी नारायण मिश्र। और लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की बात करें तो लक्ष्मी को आप जानते हैं कौन थी? सीता जी, है ना। और नारायण किस कौन थे? तो नारायण जो विष्णु जी थे वो राम के रूप में आए थे। तो राम की सीता जो हरण जब हो गया था तो कहाँ रह रही थी? इसका उत्तर आप दीजिए मुझे। कहाँ रह रहे थे? तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा अशोक वाटिका। तो उसको आप याद कर सकते हैं कि किसकी, नारायण की लक्ष्मी कहाँ रहती थी? अशोक वाटिका में रहती थी। तो नारायण से हो गया लक्ष्मी नारायण मिश्र, अशोक वाटिका से हो गया अशोक वन में। तो इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगले एकांकीकार हैं गोविंद बल्लभ पंत। और इनके द्वारा लिखी गई एकांकी है विषकन्या। तो आप कह सकते हैं ना कि गोविंद का बल क्या था? विषकन्या। यानी कि जो गोविंद बल्लभ थे उनके पास कई विषकन्याएँ थी और उस विषकन्याओं के प्रयोग से वो जो है क्या करते थे? अपने शत्रुओं को पराजित करते थे। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि गोविंद का बल क्या है? विषकन्या है। और अगले बड़े महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर। और विष्णु प्रभाकर जी की हम लोग बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई एकांकी है प्रकाश और परछाई, इंसान, 12 एकांकी, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, ऊंचा पर्वत गहरा सागर। देखिए इनके द्वारा जो विष्णु प्रभाकर की 2 बड़ी महत्वपूर्ण एकांकी प्रकाश और परछाई और ऊंचा पर्वत गहरा सागर कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो इसको कैसे आप याद करेंगे? देखें विष्णु प्रभाकर कहते हैं कि भाई देखिए प्रकाश और परछाई में जिस इंसान ने 12 एकांकी लिखा तो क्या वह दोषी था? इसका पता 10 बजे रात तक नहीं पता चल पाया था। क्यों? क्योंकि सामने ऊंचा पर्वत था और उससे भी गहरा सागर था। इस कारण से पता नहीं चल पाया कि प्रकाश की परछाई में जिस इंसान ने 12 एकांकी को लिखा तो वह दोषी था कि नहीं था। इसका पता नहीं चल पाया। कब तक? 10 बजे रात तक। क्यों नहीं? क्योंकि ऊंचा पर्वत और गहरा सागर था।
तो इस ट्रिक से आप आसानी से इन सभी एकांकी को याद कर सकते हैं। और अगले प्रमुख एकांकीकार हैं धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती जी की बात करें तो इनकी एकमात्र एकांकी है नदी प्यासी थी। यानी कि जो धर्म की नदी होती है वो प्यासी है। किसकी प्यासी है? प्रेम की प्यासी होती है। तो नदी प्यासी थी, किसकी प्यासी थी? प्रेम की प्यासी थी। और आगे देखें तो आपको मोहन राकेश जी मिलेंगे। और मोहन राकेश जी की बड़ी प्रसिद्ध एकांकी है अंडे के छिलके। तो मोहनदास क्या करते थे? अंडे छील के खाते थे। तो अंडे छीलकर कौन खाता है? मोहन राकेश। तो मोहन राकेश अंडे छीलकर खाते थे, तो इससे हो जाएगा अंडे के छिलके। और अगले और अंतिम एकांकीकार हैं लक्ष्मी नारायण लाल। और लक्ष्मी नारायण लाल जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया एकांकी है ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी और दूसरा दरवाजा। अब इन सभी एकांकी को कैसे याद करें? तो देखिए लक्ष्मी नारायण लाल जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो ताजमहल के पीछे क्या है? बहुरंगी दरवाजा है। तो क्या कह रहे हैं कि ताजमहल के पीछे बहुरंगी दरवाजा है। तो लक्ष्मी नारायण कभी जो है ताजमहल देखने गए थे तो उन्होंने बताया कि ताजमहल के पीछे जो है एक बहुरंगी दरवाजा है। तो ताजमहल से हो गया ताजमहल के आंसू, पीछे से हो गया पर्वत के पीछे, बहुरंगी से हो गया नाटक बहुरंगी, और दरवाजा से है दूसरा दरवाजा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि ताजमहल के पीछे बहुरंगी दरवाजा है। किसने कहा? लक्ष्मी नारायण लाल ने कहा। तो इससे इनकी सभी एकांकी को आप आसानी से याद कर सकते हैं। इस प्रकार इन सभी रचनाओं को आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी एक नई विधा को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। धन्यवाद।